सो हाय हाय गाइस। तो आज हम ये वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस का क्वेश्चन है। तो सही क्वेश्चन है। तो पहले हम समझते हैं कि यार लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस क्या है। तो मान लो यहाँ पे एक है आपका स्ट्रिंग दिया हुआ ABCD। इधर आपका एक दिया हुआ है FAGA। तो अब लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस का मतलब क्या है? पहले सबसीक्वेंस का मतलब क्या है? सबसीक्वेंस का मतलब है स्ट्रिंग का मान लो कोई भी पार्ट जो लगातार ना हो। मान लो यहाँ पे AC एक सबसीक्वेंस है, ये स्ट्रिंग का ABCD का। AD एक सबसीक्वेंस है ABCD स्ट्रिंग का। उसी तरीके से BD एक सबसीक्वेंस है ABCD स्ट्रिंग का। ठीक है। तो उसी तरीके से FAGA मान लो इसी स्ट्रिंग का, या फिर इसको हम D कर लेते हैं। FAGD इस स्ट्रिंग का सबसीक्वेंस है तुम्हारा AD एक सबसीक्वेंस हो जाएगा, FG हो जाएगा। ठीक है ऐसे। तो अब लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस का मतलब क्या होता है? बेसिकली इसका मतलब वो होता है कि इस स्ट्रिंग पहला स्ट्रिंग से कोई सबसीक्वेंस एक और दूसरा स्ट्रिंग से जो कोई एक सबसीक्वेंस जो कॉमन हो। मतलब जैसे इस स्ट्रिंग का मान लो हम कैसे चेक करते हैं कि हम पहले ए पे आए, देखें कि यार इसमें क्या ए है, हाँ ए है, तो ए अपना सबसीक्वेंस में होगा। फिर बी पे आए, क्या ये बी इसमें है, नहीं है, तो फिर बी नहीं होगा। सी इसमें सी पे आए, क्या ये सी इसमें है, नहीं है, फिर ये नहीं होगा। फिर डी पे आए, क्या ये डी इसमें है, हाँ है, और ये सेम ऑर्डर में है, मतलब यहाँ पे भी ए के बाद डी है, यहाँ पे भी ए के बाद डी है। तो ये आपका हो जाएगा एक लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस इस ये वाले केस में। ठीक है। तो फिर तो यहाँ से टेस्ट केस उठाते हैं। यहाँ पे क्या है, ABCDGH। तो हम देख लेते हैं यार कि भाई ABCD कैसे कैसे लिख रहा है, GH। और यहाँ पे क्या है, AEDFHR। तो वही है AEDFHR। ठीक है। आर कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, चलो कोई नहीं। तो इसमें हम चेक करते हैं क्या है इसमें लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। हम ए पे आए, क्या देखें कि ए नीचे वाले में भी है, हाँ है, तो ए होगा। बी पे आए, क्या बी नीचे वाले पे नहीं है, तो बी नहीं होगा। सी पे आए, क्या ये सी नीचे वाले में नहीं है, तो नहीं होगा। डी पे आए, क्या डी नीचे वाले में, हाँ डी है, और वो सेम ऑर्डर में ही है, यहाँ पे भी ए के बाद ही डी है, तो इधर डी आ गए। और जी पे आए, क्या जी है, नहीं है। क्या एच है, हाँ एच है, ए भी उसी ऑर्डर में है, ADH है, तो एच भी हो गया। तो इसका लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस ADH हो गया। तो यहाँ पे इसकी लेंथ 3 आना चाहिए, हाँ 3 आ गया। चलो ठीक। अब हम निकालेंगे कैसे इसे? तो हम मान लेते हैं इसी एग्जाम्पल को कि ये वाली जो एग्जाम्पल है ABCDFAGD छोटा सा है, अच्छे से हो जाएगा। तो ABCDFAGD। ठीक है। तो हम पहला क्या करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंटर लगा देते हैं, यहाँ पे एक दूसरा पॉइंटर लगा देते हैं। हम पहले क्या चेक करने वाले हैं कि देखें क्या ये दो इक्वल है, हाँ ये दो इक्वल है, तो हम ये सबसीक्वेंस में इंक्लूड होने वाले हैं, तो 1 प्लस कर देते हैं। ठीक है। जो भी यहाँ पे रिकर्शन जो भी हमें आंसर लौट आएगा उसमें 1 प्लस कर देंगे। ठीक है। तो उसके बाद रुको, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ अभी ठीक है। चलो। तो अभी पहले क्या था, डी पे 2 पॉइंटर था, अब 2 पॉइंटर आगे आ जाएगा एक एक, तो ये सी पे आ जाएगा, जी पे आ जाएगा, क्योंकि ये दो इक्वल है। अब नॉट इक्वल वाला केस भी हम देखने वाले हैं आगे, इसी में दिख जाएगा। ABC पे आए, ठीक है, और इधर आपका FAG पे है। अब पॉइंटर सी पे है और जी पे है। क्या ये दो इक्वल है? नहीं है इक्वल, तो हम क्या करने वाले, AB लिखते हैं इधर। ठीक है। अब देखो, अरे यार कुछ खतरनाक ए लिख दिया, तो इसको हटाते हैं। तो हाँ, तो आ गया अभी। इधर हम ए पे आ गए, ए लिख दिए, बी लिख दिए, और आपका भी समझ में आएगा क्यों कर रहे हैं हम। FAG इसको पूरा रखते हैं। ठीक है। तो इधर पॉइंटर को हम
इससे हटाए नहीं, इससे घटाए नहीं, मतलब ये जी पे था, जी पे ये, पर ये सी पे था, ये अभी बी पे चला आया, ठीक है, तो बी पे आ गया। अब इससे क्या होगा, इससे क्या करते हम, ए बी सी पे आ गए और ए पे, ए पे। तो आप बोलोगे यार ये आप कर क्यों रहे हो, मतलब यहाँ से पॉइंटर हटा दिया है, यहाँ से पॉइंटर इस और इस वाले में यहाँ से हटा दिया, इस वाले में यहाँ से हटा दिया, और एक एक ऐसा भी रख रहे हैं जिसमें जहाँ था वही रह रहा है, मतलब जी पे जहाँ था वही है, यहाँ पे सी पे क्यों कर रहे हैं हम, बस ये देखना चाहते हैं यहाँ पे कि अगर हम सी को हटा दिए और ए बी आ गए और यहाँ पे एफ ए जी आ गया, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस क्या है, मतलब ये ए बी और एफ ई जी, इसमें से कॉमन लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस क्या आता है। मान लो यहाँ पे कोई एक से आंसर आएगा, ठीक है, और यहाँ पे ए बी सी एफ है, इन दोनों में से कॉमन लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस क्या आएगा, कुछ भी एक आएगा, मान लो वाई आंसर है, हमें क्या चाहिए, एक लॉन्गेस्ट कॉमन, तो हम इस स्टेज से क्या करेंगे, इन दोनों का मैक्स करके ऊपर भेज देंगे, एक्स वाई का मैक्स ऑफ एक्स वाई करके भेज देंगे, और ये वन के साथ प्लस हो जाएगा, ओके, लास्ट में आंसर रिटर्न हो जाएगा। अभी हम हमको दिखाते, आपको दिखाते इधर क्या होने वाला है, नीचे कैसे जाएगा, ए बी है, अभी क्या होगा, यहाँ से ये होगा, एक हो सकता है कि एक केस यहाँ से ये बन सकता है कि ए बी पे पॉइंटर रह जाए, और इधर ए ए पे आ गया, ठीक है। एक केस ये भी हो सकता है इधर कि इधर ए पे पॉइंटर रहेगा और एफ ए ए से आ, हाँ सही कर रहा है ना, ए बी पे रह गया, यहाँ पे ए से जी पे रह गया, यहाँ पे जी रिटेन हो गया, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, अब ए बी है, एफ है, फिर भी इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, इधर एक तो ए पे रह जाएगा, एक आपका एफ ए में रह जाएगा, राइट, ठीक है, और एक होगा कि एफ ए बी में रह जाएगा, और इधर सिर्फ आपका एफ में रह जाएगा, राइट, सही है। अब देखो क्या होने वाला है, अब इसमें ए ए इक्वल हो गया, तो बस वन प्लस करेंगे जो भी आएगा, और हम आगे लेंगे, तो ये पॉइंटर तो बाहर आ गया, ए से भी बाहर आ गया, ये पॉइंटर एफ पे रहेगा, तो जब भी कोई भी पॉइंटर, मतलब कोई भी स्ट्रिंग से पॉइंटर बाहर आ जाएगा, वो हमारे बेस केस हो जाएगा, तो उसमें हम जीरो रिटर्न कर देंगे, मतलब उससे आगे जाएगा ही नहीं, तो यहाँ वन प्लस जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे वन ही आ जाएगा रिटर्न होकर, और यहाँ से भी कुछ आंसर आएगा जिसका फिर इन दोनों का मैक्स लेंगे हम, फिर आगे भेजते रहेंगे, इसी तरीके से अगर इक्वल हुआ तो वन प्लस करके हम एक से पॉइंटर घटाएंगे, दूसरे से नहीं घटाएंगे, फिर वैसा दूसरे कास्ट स्ट्रिंग में से सेम सेम जगह पे रहेंगे, दूसरे से फिर घटाएंगे, ऐसे करके, मतलब ए बी बी पे रख दिया, एक बी पे रह गया, यहाँ से घट गया, एफ ए में आ गया, और एक होगा कि एफ ए जी में है, और ए बी से हट के ए में आ गया, ठीक है, और अगर दोनों इक्वल हो गए तो आप देखिए वन प्लस करके दोनों स्ट्रिंग से पॉइंटर पीछे हटा लेंगे, और बेस केस क्या हो जाएगा आपका, मतलब अगर कोई भी स्ट्रिंग से पॉइंटर पीछे चला गया तो आपकी बेस केस होगा। अब ये कोड करते करते ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, तो देखो कैसे करेंगे, पहले हमारे पास एक्स वाई दिया हुआ है, स्ट्रिंग एस वन एस टू दिया, तो हमें डीपी तो बनाना है इसमें, तो एक 2D डीपी बना लेते हैं पहले, वेक्टर वेक्टर इन डीपी आ गया, तो यहाँ पे तो एक्स माइनस वन तक ही इंडेक्स आएगा, तो एक साइज की बना देंगे तो ठीक चल जाएगा, हाँ, तो यहाँ पे वेक्टर इन दूसरा, क्योंकि 2D डीपी है हमें पूरा अच्छे से डिक्लेयर करना होता है, वाई कॉमा माइनस वन, ठीक है। तो अभी एक सॉल्व नामक फंक्शन बना देते हैं जिससे आ जाएगा, तो पॉइंटर लास्ट से स्टार्ट हुआ, अब समझ पा रहे हो कि पॉइंटर यहाँ जैसे यहाँ पे लास्ट से स्टार्ट हो रहा था, तो यहाँ पे कहाँ पे था पहले पॉइंटर, तो ये एक्स अगर लेंथ होगा तो एक्स माइनस वन पे होगा, यहाँ पे भी वाई माइनस वन पे होगा, तो वहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे पहला पॉइंटर हम क्या कर रहे हैं, एक्स माइनस वन ये एज अ पैरामीटर पास करवा रहे हैं, वाई माइनस वन, और क्या होगा, ये जो आपकी डीपी है ये आ जाएगी, कॉपी करके हम कंट्रोल वी कर देते, अरे यहाँ पे क्यों किया यार, सिर्फ डीपी आया, और कॉमा देखे एक्स वन कॉमा एक्स टू आ गया, ठीक है। ओके, चलिए उसके बाद क्या होगा, सॉल्व फंक्शन होगा, तो प्रिंट सॉल्व आ गया,
यहाँ पे आपकी इंट एक्स आ गई, इंट वाई आ गई, और यहाँ पे वेक्टर इंट ऑफ आपका डीपी आ गया। सही था। तो यहाँ पे हम बाय रेफरेंस पास करवाए ताकि हम चाहते कि डीपी का जो भी वैल्यू यहाँ पे आए वो रिटेन रहे, इसलिए हम बाय रेफरेंस पास करवाते। और यहाँ पे S1 S2 मतलब डीपी का इसमें जो भी वैल्यू बने वो लास्ट में रिटेन रहे, इसलिए बाय रेफरेंस पास करवाए। तो पहले हम बेस केस लिखते हैं कि कोई भी बाहर चला गया मतलब क्या दिखाते हैं। तो यहाँ पे x माइनस वन से स्टार्ट होता है, ये जीरो वाली इंडेक्स होगी और इसके आगे माइनस वन होगा यहाँ पे। तो वही करते हैं कि अगर x इक्वल टू माइनस वन या फिर मान लो y इक्वल टू माइनस वन, कोई भी अगर माइनस वन होगा तो उस केस में आप क्या करोगे, रिटर्न जीरो। अब ऐसे डीपी का जो नॉर्मल ये हम देखते हैं कि पहले से कहीं ये सब प्रॉब्लम का आंसर आके तो नहीं रखा है, अगर आ गया तो बोलो भाई अब लौटा दो दोबारा, क्यों आपको देखे। डीपी ऑफ एक्स वाई, आई थिंक ये हो गया। फिर आपको वो वाली कंडीशन चेक करनी है पहले जो आप चेक करते थे यहाँ पे कि भाई मान लो इक्वल है डी डी। तो वही अगर हमारे इक्वल है यहाँ पे तो हम क्या करने वाले, एस वन ऑफ एक्स माइनस वन इक्वल टू एस टू ऑफ वाई माइनस वन। हाँ, तो इक्वल है, इसमें आपको क्या करना है, तो यहाँ पे रिटर्न ही कर देते हैं और तो कुछ ये नहीं है। अगर इक्वल है यहाँ पे आपका होने वाला है रिटर्न डीपी ऑफ एक्स वाई, और इसमें आने वाला है वन प्लस, इसी को कॉपी करके बिठा देते हैं। ठीक है, तो यही आ जाएगा। बेसिकली पॉइंटर एक एक पीछे चला गया जैसे हम यहाँ पे किए थे। क्या मतलब पॉइंटर इधर एक पीछे चला गया, इधर एक पीछे चला गया, यहाँ पे सी पे आ गया, यहाँ पे जी पे आ गया, वन प्लस कर दिया, तो वही वन प्लस किया यहाँ पे एक्स माइनस वन वाई माइनस। और एक एल्स केस क्या होगा, यहाँ पे एल्स नहीं लिखा है क्योंकि रिटर्न कर रहा है, तो इसमें होगा कि आपका डीपी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू कंट्रोल वी इक्वल टू, हम मैक्स क्यों ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने देखा था कि मतलब मान लो यहाँ पे था, तो अगर यहाँ से पीछे चला गया मतलब सी जी है, ये नॉट इक्वल है, तो हमने यहाँ पे क्या किया था कि हमने वही किया था ना, मतलब मान लो जैसे सी जी नॉट इक्वल है तो इसमें एक बार बी में दिया, जी में था, और एक बार हम सी में ही रख दिया और जी से ए में आ गया। अब दोनों का जो भी वैल्यू आने वाला है उन दोनों की मैक्स लेने वाले हैं हम। तो वही है मैक्स ऑफ, इसी फंक्शन को रेक्टिफाई मतलब मॉडिफाई कर देंगे, कंट्रोल भी यहाँ पे एक बार आपका वो पीछे गया, एक रिटेन था, और एक बार दूसरे वाला यहाँ से नहीं दिख रहा है पूरा, तो इसको ऐसे करके कर देते। तो ये था, अब ये ऑलमोस्ट हो चुका है, छोटे मोटे गलती ना हो तो हो जाना चाहिए वैसे तो, हो जा। हाँ ये हो चुका है, तो कुछ गलती आ रहा है, आई थिंक देखते हैं क्या किया हमने। यहाँ पे डी पी एक्स वाई हमने भेज दिया एक्स माइनस वन वाई माइनस वन, अगर मान लो नॉट इक्वल टू माइनस वन आ गया, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हाँ एक्स वाई इक्वल टू, यहाँ पे एक्स माइनस वन क्यों करना था, यहाँ पे तो एक्स ही करना था। अरे क्या क्या गलती हो जाती है। तो वही है, तो ये हो चुका है, बहुत बार कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। तो ये आपका पहला अप्रोच हो चुका है। तो अभी इसी को अगर हम टैबुलेशन फॉर्मेट में करना चाहे, मतलब टॉप डाउन हो गया बॉटम अप करना चाहते तो क्या होगा, कुछ नहीं, बस एक चीज़ करना है कि हमें पॉइंट बेस इंडेक्सिंग में करना है। इसको एक एक करके आगे बढ़ा देते हैं, मतलब यहाँ पे जो भी बता रहे क्यों वन बेस में कर रहे हैं सब कुछ बताया जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि हम वन बेस से कर रहे हैं तो एक एक क्लास हो जाएगा, लास्ट में डीपी ऑफ एक्स और वाई रिटर्न करेंगे। क्यों वन बेस इंडेक्सिंग में कर रहे हैं हम, क्योंकि अगर माइनस वन तो यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि हम बॉटम अप से कर रहे हैं ना। तो
यहाँ पे -1 तो मतलब कहीं -1 इंडेक्स में क्या हम जा सकते हैं स्टूडियो में? नहीं ना। तो हम उसे अवॉइड करने के लिए हम कर रहे हैं वन बेस इंडेक्सिंग। तो इसमें क्या होगा, हम पहले यहाँ से स्टार्ट कहाँ से कर रहे थे, x-1 से, मतलब पीछे से लास्ट तक आए थे। हम हमेशा टेबुलेशन में उल्टा करते हैं। तो क्या करना है यहाँ पे, बहुत आसान है। हम 1 से स्टार्ट करने वाले और ये चलने वाले हैं आपका एंड तक, x तक। वहाँ पे हम x-1 तक जा रहे थे, यहाँ पे x तक है। वहाँ पे 0 से x-1 था, यहाँ पे 1 से x तक है। बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं। तो फॉर इंट j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू y, j प्लस प्लस आपकी हो गए। तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है। यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते, क्योंकि ये वाली केस तो ऑलरेडी कवर हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ से पहले से सब कुछ 0 डिक्लेयर करके रखा है। तो अब यहाँ पे -1 मतलब वहाँ पे 0 पे जाएगा। तो अगर 0 पे गया, x और y का वैल्यू जब भी 0 होगा, तो यहाँ पे पहले से हम 0 डिक्लेयर करके रखें। तो ये इसको करने की नीड नहीं है, इसका तो नीड ही नहीं है, क्योंकि हम अभी बॉटम अप कर रहे हैं। इस लाइन का कभी भी नीड नहीं होता सेकेंड वाली, जब हम बॉटम अप करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ स्टोरी नहीं होता, हम बना रहे हैं। तो इसको थोड़ा ठीक से कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे i-1 होगा, तब इसी के चलते हम गलती कर दिए थे। यहाँ पे i-1, क्यों i-1 होगा, क्योंकि हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली है तो हमारा x-1 पे ही, हम 1 से जो स्टार्ट कर रहे हैं, या तो x-1 से स्टार्ट हो रहा है y-1। अगर जब 1 से आया तो क्या होगा, रन टाइम एरर आ जाएगा ना, 1 से अगर, तो x तो बाहर है x-1 से। तो इसलिए हमेशा जब हम एरे में चेक करेंगे, मतलब स्ट्रिंग पे, तो -1 कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो है आपका, ये होने वाला है 1 प्लस, आई थिंक ये पूरी चीज़ कॉपी करके आपको करना पड़ेगा, डीपी ऑफ, अरे क्या कर दिए, इसको होने वाला है आपका डीपी ऑफ i-1 j-1, पीछे चला जाएगा ये। और यहाँ पे एल्स केस में क्या होगा, जिसमें आप इक्वल नहीं होगा, इसमें आई थिंक बहुत आसान है। आई थिंक डीपी ऑफ आई जे इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे रिटर्न नहीं होगा, यहाँ पे हम बना रहे हैं, लास्ट में रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे एल्स में आपका डीपी ऑफ आई जे आ जाएगा, आई इधर जे आ गया। तो यहाँ पे डीपी ऑफ i-1 जे आ जाएगा। और इन्हें बस छोटे मोटे चेंजेस करने होते हैं जब भी हम टेबुलेशन में करने चाहते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा डीपी ऑफ i-j-1, राइट। बस यही है यार, हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो हम लास्ट में क्या लौटा रहे हैं, डीपी ऑफ एक्स वाई। वो क्यों लौटा रहे हैं, क्योंकि हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे थे, x-1 y-, क्योंकि ये वन बेस इंडेक्सिंग है, तो एक प्लस हो जाएगा। तो हम लास्ट में डीपी ऑफ एक्स वाई लौटा रहे हैं, तो इसकी अभी कोई नीड नहीं है, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। तो वैसे तो हो जाना चाहिए, कुछ छोटे मोटे गलती नहीं हुआ तो देखते हैं। हाँ ये तो चल गया, बाकी देख लेते हैं। आई थिंक चल जाना चाहिए, हाँ चल गया। तो ये आपकी सेकंड अप्रोच हो गई। और एक अप्रोच है इसमें, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। अगर ये किसी ने करके नहीं रखा तो अभी समझ में नहीं आएगा। इसका बेसिकली मतलब मैं छोटे में बता देता हूँ। मतलब यहाँ पे जो हम इतने बड़े एरे बना रहे हैं, x-1, मतलब जो टेबल बनेगा ये इतना बड़ा, ये बहुत सारी लाइन की बनेगी। लेकिन अगर आप अच्छे से इसको विजुअलाइज करो तो i-1 और आई का जो पार्ट है, ये बस i-1 में डिपेंड करता है कि नहीं। तो अगर ऐसा है तो हम क्या क्या ऐसा नहीं कर सकते, कि ऐसा नहीं सोच सकते कि यार मतलब ये 2 ही रो से हो जाएगा। हम तो हमेशा ऐसा चल रहा है ना कि एक इसके रो और इसके प्रीवियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है i-1। तो इसलिए हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पे एक्स को बेसिकली हम इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब पहले x+1 था, तो इसमें अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ x इंटू वाई, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ x इंटू वाई होगा, क्योंकि ये 2D वेक्टर बने। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सॉरी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इधर हम अगर 2 कर दे, अभी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ वाई हो जाएगा ना। तो यहाँ पे छोटे मोटे चेंजेस करना पड़ेगा। डीपी के अंदर जहीं भी यहाँ पे परसेंटेज लगा दो,
ताकि ये पूरा डीपली में टू में भाई यहाँ पे हम छोटे मोटे चेंजेस कर रहा है। तो आई थिंक हो गया है बस। एक तो जगह पे अगर कोई छोटी मोटी गलती नहीं हुआ तो ये चल जाना चाहिए वैसे। देखते लेट्स सी। चल जा मेरे भाई। चल। हाँ आई थिंक सो आपकी तीनों की तीनों अप्रोचेस हो गई तो अच्छी थी। पहले वाली मतलब वही था नॉर्मल जो हम रिकर्शन और डीपी से करते हैं मेमोराइजेशन वाला, और ये था मेमोराइजेशन के बाद टेबुलेशन, और तीसरी आपका स्पेस ऑप्टिमाइजेशन भी हो गया, मतलब ऑर्डर ऑफ एक्स इंटू वाई, जहाँ पे एक्स मतलब पहली स्ट्रिंग की लेंथ है, वाई दूसरी स्ट्रिंग की लेंथ है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वाई आपका हो जाएगा जो आपकी सेकंड स्ट्रिंग की लेंथ है। तो बहुत अच्छी क्वेश्चन थी। मतलब इसके आस इस ये लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस के अराउंड भी दो तीन और क्वेश्चन बनते हैं, दो तीन चार, तो वो भी ये आता है तो वो भी तो देखते हैं। अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, सिट्रिक्स, मेक माई ट्रिप, पेटीएम, वीएमआई, काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज में पूछ चुका है। तो हमने सारे अप्रोच कवर कर लिए। सो दैट्स इट। तो मैं था सूर्यांक, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ओके गाइस, बाय बाय।